नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज गए हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। सबसे पहले प्रहार में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संभल में अवैध मस्जिद पर प्रशासन के प्रहार की। अतिक्रमण को लेकर योगी का डर किस कदर यूपी में है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर संभल से सामने आ रही है। संभल के हाजीपुर गांव में अतिक्रमण के जरिए बनाई गई मदीना मस्जिद को रातों रात गिरा दिया गया है। ये कार्रवाई मस्जिद कमेटी ने खुद की है। कल तक सामान हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, आज पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर नोटिस दिया था। आज एक्शन की तारीख मुकर्रर थी। प्रशासन समय से स्पॉट पर पहुंच भी गया, लेकिन वहां पर नजारा कुछ और ही था। पूरी मस्जिद को पहले से ही गिरा दिया गया, यहां तक कि काफी हद तक मलबा भी वहां से हटाकर डंप कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल मस्जिद से सामान निकाला जा रहा था, गेट खिड़कियों को उखाड़ा जा रहा था, मस्जिद में लगे सामानों को समेटकर ट्रॉली से ले जाया जा रहा था, और आज तस्वीर पूरी तरीके से अलग है। मस्जिद की सभी मंजिल जमींदोज की जा चुकी हैं। ग्राउंड पर पहुंचे अफसर ने कहा कि भगवान ने सद्बुद्धि दी जो खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया। अब ये जमीन गरीबों को देने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज से ही आवंटन और पट्टा देने का काम शुरू किया जाएगा। करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से ये अवैध कब्जा था, और बुलडोजर का डर ऐसा है या प्रशासन का डर ऐसा है कि प्रशासन आज पहुंचा, उससे पहले ही मस्जिद को खुद ही गिरा दिया गया। मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया। पूरी जो जमीन है वो सपाट हो चुकी है। ये अवैध एनक्रोचमेंट था, इसलिए जो जमीन खाली की गई है, अब उस जमीन पर गरीबों के आशियाने बसाए जाएंगे। गरीबों को ये जमीन दी जाएगी, यहां पट्टे दिए जाएंगे, जिसका काम आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव के अंदर जो 439 वर्ग मीटर पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, उसे मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने 3 तारीख तक की मियाद दी थी कि या तो इस अवैध मस्जिद को खुद गिरा दिया जाए, वरना प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाएगा। आज प्रशासन को यहां पर पहुंचना था। सुबह 9 बजे पुलिस की टीम यहां पर 9 बजे पहुंची है, और अब से कुछ देर बाद इस मस्जिद को गिराने का काम किया जाता, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये जो आप जमीन देख रहे हैं खाली, यहां पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, इसको पूरी तरीके से खुद ही जेसीबी बुलाकर गिरा दिया है, और जो यहां का मलबा था, मलबे तक को भी हटा दिया गया है। साल 2000 के अंदर ये जो जमीन है इस सलेमपुर सालार गांव की, इसको गरीब लोगों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन साल 2005 में 439 वर्ग मीटर का ये जो एरिया है, यहां पर मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो प्रशासन के पास पहुंचा, और प्रशासन ने जब जांच की तो ये पाया कि इस पूरे एरिया के अंदर 439 वर्ग मीटर में इस मदीना मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया है वो अवैध तरीके से बिना प्रशासन की परमिशन के करवाया गया है। उसके बाद मामला लगातार चलता रहा। मस्जिद कमेटी के लोगों को बोला गया कि ये अवैध मस्जिद किस तरीके से बनाई गई है बिना प्रशासन की अनुमति के। उसके बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, और बाद में प्रशासन ने आदेश दिए कि इस जो ये निर्माण किया गया है इसको मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही गिरा दें। जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने जो मस्जिद यहां पर बनी हुई थी, अगर आप एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, 439 वर्ग मीटर का, इस पर खुद ही हथौड़े चलाने शुरू किए, लेकिन पूरी तरीके से मस्जिद को नहीं गिराया गया, क्योंकि जो डेडलाइन थी वो 3 तारीख तक की डेडलाइन थी। उसके बाद प्रशासन ने कहा था कि यहां पर पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को खाली कराया जाएगा, जो कि अवैध मस्जिद बनी थी उसको हटाया जाएगा, और फिर जो गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए ये जमीन बनाई गई थी, उनको इस जमीन को सौंपा जाएगा। फिलहाल जैसे ही प्रशासन यहां पर पहुंचना था, उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने देर रात ही पूरी तरीके से, आप देखेंगे तो ये जो जमीन थी यहां पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यहां पर मस्जिद का बना हुआ था, उसको पूरी तरीके से खुद ही गिराया गया, और गिराने के बाद जो मलबा था, मलबे को भी जेसीबी मशीन के जरिए हटा दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सामने की तरफ एक ये दीवार है जहां पर ये हैंडपंप लगे हुए हैं, ये वजू खाना यहां पर हुआ करता था, और यानी कि इलाके के लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही प्रशासन के आने से पहले इस
मस्जिद को जो कि 439 वर्ग एरिया में बनी हुई थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। यहां पर वजू खाना हुआ करता था और ये उसकी बाउंड्री ही फिलहाल यहां पर मौजूद है। बाकी पूरी जो प्रेमिसेस था जो कि साल 2005 में बनाया गया था उसको यहां से हटा दिया गया है। अब संभल में प्रशासन के एक्शन से पहले ही अतिक्रमण को हटा लिया गया। अवैध तरीके से बनी मदीना मस्जिद गिर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार में कानून का खौफ किस कदर है, इसकी बातें की जा रही हैं। अवैध कब्जा माफियों के खिलाफ सरकार पहले से ही ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है और अब अवैध कब्जा खुद ही हटाए जाने पर इसे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो गांव के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर जमीन जो है, क्योंकि इन्हीं के आवास के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी जिस पर अवैध कब्जा हुआ था, तो आज यहाँ पर पट्टे बांटे जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो संभल के डीएम हैं, साथ ही संभल के एसएसपी हैं, साथ ही तहसीलदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गरीब लोगों को यहाँ पर आवंटित जमीन के पट्टे बांटे जा रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं जो कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और इन्हीं लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो इन लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपना आवास जो है वो तैयार कर सकें। सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, तकरीबन 20 परिवार हैं जिन लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और इन लोगों के लिए ही ये जमीन जो है वो आवास के लिए यहां पर आवंटित की गई थी। लेकिन साल 2005 में इस जमीन पर कब्जा किया गया और यहां पर मदीना मस्जिद बना दी गई, जिसको लेकर मामला लगातार प्रशासन के संज्ञान में आया और प्रशासन ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए नोटिस दिए और मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर चलने से पहले खुद ही इस मस्जिद को, अवैध जो मस्जिद थी उसको हटा लिया। और फिलहाल आप देखेंगे इस तरीके से सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। ये आप देखिए, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंडियों के रहने वाले। अच्छा, तो ये जमीन आप लोगों को आज दी गई है, कितनी जमीन दी गई है, कितना मीटर जमीन दी गई है? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एक बार देखेंगे तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, गांव के लोग, उन लोगों को 80 मीटर जमीन जो है यहाँ पर दी गई है। ये ब्रजपाल हैं और इनको आज ये जमीन दी गई है और इसी तरीके से अलग अलग लोगों को यहाँ पर ये जो पट्टे हैं वो बांटे गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? जब से बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी? जी नहीं, कभी नहीं मिली। पहले जानकारी दी गई थी कि आप लोगों को आज जमीन यहाँ पर मिलेगी। कैसे आप लोगों को बुलाया गया यहाँ पर? अभी तो 10-12 दिन की बात चली है, ये जो भी मिली है हमें। अच्छा जी, प्रशासन ने आप लोगों से संपर्क किया था? हाँ जी। यहाँ पर इस वक्त लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और पट्टे बांटे गए हैं जो कि सरकारी जमीन, जो कि आवासीय जमीन थी, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों का चयन किया गया और चयन करने के बाद इस तरीके से संभल के डीएम और जो एसपी हैं वो इस वक्त तकरीबन 20 परिवारों को 80-80 वर्ग मीटर जो है वो जमीन इस वक्त उनके पट्टे बांटे गए हैं ताकि ये लोग अपना आवास यहां पर बना सकें। अब संभल में जो अवैध कब्जा था वो हट गया है और अब गरीबों को ये जमीन दी जा रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर भी प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 48 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन की बीते 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश करवाई गई थी, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन ने 48 लोगों को नोटिस जारी किया है। 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा और उसके बाद कानूनी एक्शन होगा। पैमाइश के बाद अब तहसील प्रशासन ने जवाब मांगा है। 15 दिन में जमीन के कागज दिखाने पड़ेंगे। समय सीमा पूरी होने पर बड़े प्रशासनिक एक्शन के संकेत दिए गए हैं। इस कार्रवाई से एक बार फिर इलाके में हलचल बढ़ गई है। शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की इस भूमि को लेकर कई तरीके के आरोप हैं। और सीधा संभल ही आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभय, एक मस्जिद तो खुद ब खुद लोगों ने गिरा दी, वो जमीन खाली हो गई, गरीबों को वो जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। अब मामला कब्रिस्तान की जमीन को लेकर है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और लोगों का क्या कहना है?
देखिए, जो कब्रिस्तान वाली जमीन है जो कि जामा मस्जिद के बिल्कुल नजदीक है, उसकी पैमाइश वहां पर कर दी गई थी। 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि यहां पर यह अवैध अतिक्रमण क्यों किया गया था, और उसके बाद उस जवाब के बाद कानून वहां पर कार्रवाई करेगा। प्रशासन के लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज की अगर हम बात करें प्राची, तो इस वक्त ये जो आप मेरे पीछे खाली जमीन देख रही हैं, यहां पर कल शाम तक 2 फ्लोर की एक मस्जिद बनी हुई थी, मदीना मस्जिद, और आज प्रशासन को यहां पर बुलडोजर चलाना था। 10 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने से यह नोटिस दिया गया था मदीना मस्जिद कमेटी के लोगों को कि या तो आप खुद ही इस मस्जिद को यहां से हटा लें, जो कि 2005 में आवासीय जो जमीन थी गरीब लोगों की, उस पर कब्जा करके तकरीबन 439 वर्ग मीटर पर यह मस्जिद बनाई गई थी। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। कुछ हथौड़े चलाए गए बीच में, लेकिन पूरी इमारत को नहीं गिराया गया था, क्योंकि म्याद खत्म हो गई थी। 3 तारीख तक का वक्त दिया गया था। इसी वजह से आज प्रशासन को 10 बजे यहां पर कार्रवाई शुरू करनी थी, लेकिन रातों रात आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ कभी हुआ ही नहीं करता था। जबकि जो पुरानी तस्वीरें हैं उसमें 2 फ्लोर की यहां पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद कमेटी के लोगों ने पहले यह कहा कि पास की जो उनकी जमीन है उसको आप लोग ले लो, लेकिन मस्जिद को ना तोड़ो। लेकिन कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये गरीब लोगों के लिए आवासीय जमीन यहां पर थी। रातों रात इसे गिराया गया, न केवल गिराया गया बल्कि मलबे गया था। 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जब प्रशासनिक अमले को पहुंचना था, उससे ठीक एक रात पहले इस मस्जिद को गिरा देना, जमीन एकदम समतल हो जाना, ये बता रहा है कि कानून का इकबाल किस कदर संभल में है और लोग किस कदर जानते हैं कि योगी का प्रशासन अगर आएगा तो कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ संभल में अवैध मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर प्रशासन का एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की धरती से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने का काम कर रहे हैं। मुंबई के गोवंटी में एक रैली के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। 27 से पहले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए अखिलेश यादव पर अटैक करना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिमों की सियासी लीडरशिप बनेगी उस दिन उनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, आवाम का कोई फायदा नहीं करते। भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा, और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। बिहार चुनाव में जबरदस्त सफलता के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का कूच करने का ऐलान किया था और उसी दिशा में लगातार असदुद्दीन ओवैसी अब अखिलेश यादव को चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने वेनेजुएला पर अमेरिका के अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा सकता है, तो फिर मुंबई की सड़कों पर खून बहाने वाले आतंकवादियों को भारत क्यों नहीं उठा सकता। ओवैसी ने कहा जो काम ट्रंप कर सकते हैं मोदी क्यों नहीं करते। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं,
चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिगा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां तुर्कमान गेट इलाके की, जहां फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की आहट तेज हो गई है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण को लेकर पैमाइश की गई है। अतिक्रमण को हटाने का निर्देश है। एमसीडी ने एक्शन लेते हुए यहां बने बारात घर को बंद कर दिया है। कल जैसे ही स्पॉट पर टीम पहुंची, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, भीड़ जुट गई, प्रशासन के एक्शन का विरोध किया जाने लगा। अब इसमें बड़ी अपडेट यह है कि कल जामा मस्जिद के इमाम बुखारी स्पॉट पर पहुंचेंगे, मस्जिद में नमाज अता कर सकते हैं और मस्जिद कमेटी के लोगों से मिलेंगे। एमसीडी की टीम ने साफ कर दिया है कि अब यहां बने बारात घर में कोई समारोह नहीं होगा। आपको बता दें कि मस्जिद फैज़ इलाही उस वक्त चर्चा में आई थी जब दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट के आतंकी उमर की एक तस्वीर इस मस्जिद के अंदर से सामने आई थी और इसके आसपास जो अब अवैध अतिक्रमण हुआ है उस पर प्रशासन की नजर है। उसे तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कल भी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था, लेकिन भीड़ ने भारी विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें लौटना पड़ा। और इस बीच बड़ी खबर यह है, संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में एक तरफ जहां मस्जिद को खुद ही गिरा लिया गया, तो वहीं एक अवैध मदरसा है जिस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण संभल में किया गया था, जिस पर प्रशासन बार बार नोटिस दे रहा था और जब इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ तो आज प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और इस मदरसे को जमींदोज करने का, इसे ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। संभल में दो तस्वीरें आज सामने आई हैं। एक तरफ जहां मदीना मस्जिद, जिसे कल रात ही मस्जिद कमेटी की तरफ से गिरा दिया गया, जमीन को खाली कर दिया गया, सपाट कर दिया गया, तो दूसरी तरफ एक अवैध मदरसे पर भी प्रशासन की नजर थी। इसको लेकर भी बार बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन जब खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासनिक अमला पीला पंजा लेकर पहुंचा, बुलडोजर लेकर पहुंचा और ये बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त संभल में चल रही है। संभल में इस वक्त इस अवैध मदरसे को गिराया जा रहा है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे हैं या मस्जिद है, उन पर प्रशासन की नजर है। नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है और जब लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन अपना पीला पंजा लेकर पहुंचता है, यानी बुलडोजर लेकर पहुंचता है और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संभल में शुरू हो जाती है। ये वही संभल है जो काफी संवेदनशील माना जाता है। ये वही संभल है जहां दंगे की पृष्ठभूमि रही है। इसलिए एक एक कार्रवाई संभल में जब होती है तो भारी पुलिस बल की तैनाती रहती है ताकि माहौल कोई संभल में ना बिगाड़ पाए। और इसीलिए संभल में एक एक अवैध जो कंस्ट्रक्शन है या जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उस पर पूरी तरीके से इस वक्त योगी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीर अभी आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक मदरसे की जो अवैध तरीके से बनाया गया था। इसकी जांच हुई, अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ। जब ये सामने आया तो प्रशासन ने नोटिस दिए। इस नोटिस पर जब कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। देखिए एक एक करके इसके जो पिलर्स हैं, इसकी जो छत हैं, उनको गिराने का काम इस वक्त संभल में किया जा रहा है। दरअसल ये जो मदरसा है ये सरकारी जमीन पर बनाया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसका निर्माण किया गया था। और सीधा मैं आपको लिए चलती हूँ, अभय मेरे सहयोगी संभल में हमारे साथ हैं इस वक्त। अभय जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए इस कार्रवाई के बारे में। देखिए बिल्कुल प्राची, मदीना मस्जिद जो कि खुद ही गिरा ली गई, उससे मात्र 500 से 700 मीटर दूर इसी सलेमपुर सलार गांव जो है वहां पर ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा यहां पर बनाया हुआ था। अवैध मदरसे के साथ ही कुछ बाहर दुकानों का निर्माण भी किया हुआ था और ये सरकारी जमीन थी। इसको लेकर भी प्रशासन ने लगातार मदरसे कमेटी को नोटिस दिया, लेकिन इस पर किसी तरीके से मदरसे कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और यही वजह है
कि मदीना मस्जिद पर आज प्रशासन को बुलडोजर चलाना था, हालांकि उसको खुद ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया। और अगर आप अभी की तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल पास में जो दूसरी अवैध इमारत थी, यानी कि ये मदरसा था, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 बुलडोजर लगाए गए हैं प्राची। फिलहाल इस बाहर के हिस्से को तोड़ा जा रहा है, गेट को तोड़ दिया गया है, इस पूरे मदरसे को तोड़ा जाएगा और तोड़ने के साथ ही बाद में इसको भी आवासीय योजना के तहत गरीब लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो संभल का जो सलेमपुर सालार गांव है, जिसे हाजीपुर गांव भी कहा जाता है, एक कार्रवाई में आपको ये दिखा रहा हूं। बुलडोजर नंबर 1 जो कि अंदर का हिस्सा तोड़ रहा है और दूसरा बुलडोजर, ये देखिए बुलडोजर नंबर 2 जो कि एंट्रेंस पर बने हुआ एक बड़ा गेट था, उस एंट्री को तोड़ा गया और एंट्री को तोड़ते हुए ये बुलडोजर भी अंदर आ गया है। इस वक्त कितने बुलडोजर काम कर रहे हैं संभल के अंदर? एक बुलडोजर, इसके पीछे दूसरा बुलडोजर और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर तीसरा बुलडोजर। इस वक्त अवैध जो मदरसा बना हुआ है उसको तोड़ने की कार्रवाई यहां पर इस वक्त की जा रही है। हाजीपुर गांव जो कि मुख्य जो संभल शहर है उससे तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है, जोया के पास। वहां पर पहले जो मदीना मस्जिद थी उसको लेकर अल्टीमेटम दिया गया था, प्रशासन को आज बुलडोजर चलाना था, लेकिन उसको जब तोड़ दिया गया तो वहां पर गरीब लोगों को 80-80 वर्ग मीटर जो जमीन थी वो आवंटित की गई, प्रमाण पत्र दिए गए उनको आवंटन के, और उसके तुरंत बाद 500 से 800 मीटर ठीक है अभय, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि इसी अवैध मदरसे से 500-700 मीटर की दूरी पर जो अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसे खुद ध्वस्त वहां के लोगों ने कर दिया। जमीन पूरी तरीके से सपाट हो गई है, गरीब लोगों को पट्टे बांटने का काम शुरू किया जा चुका है। इस इलाके के बारे में जरा जानकारी अभय दीजिए, ये पूरा इलाका कैसा है और अब जब ये बुलडोजर चल रहा है मदरसे पर तो आसपास के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आसपास के लोगों की अगर बात की जाए प्राची तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम बहुल्य इलाका है और मदीना मस्जिद कमेटी के लोग जो कि जहां पर आवासीय आवंटन पत्र बांट दिए गए उसके बावजूद भी वो लोग बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी, मैं आपको दिखा दूं, हमने आपको बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई, ये देखिए पूरी छत गिराई जा रही है, पूरी छत अब गिर रही है, ये पूरी छत गिर गई। ये लाइव तस्वीरें संभल का सलामपुर सालार गांव जो कि हाजीपुर गांव के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसके पिलर तोड़े गए और उसके बाद पूरी छत जो है उसको तोड़ दिया गया। ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसको भी प्रशासन इस वक्त तोड़ेगा। अब यहां के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, संभल के डीएम मौजूद हैं राजेंद्र पेसिया, साथ ही जो यहां के एसपी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इस जमीन के बारे में उनसे भी एक बार बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है, प्रेमिसेस को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जो जमीन है प्राची, ये सरकारी जमीन पर कब्जा बना कर सालों पहले यहां पर ये मदरसा बना दिया गया था और उसी मदरसे को यानी कि अवैध जो यहां पर कब्जा किया हुआ था उसको तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त यहां पर की जा रही है। और मदीना मस्जिद पर भी जिस तरीके से नोटिस दिया गया था उसी तरीके से इस मदरसे पर भी नोटिस जो है वो दिया गया था। और जब किसी तरह की कार्रवाई हमारे साथ डीएम मौजूद हैं राजेंद्र पेसिया जी, संभल के डीएम हैं, जो कि इस मदरसे के बारे में बताएंगे। सर, मदीना मस्जिद की जो जगह थी जो कि कब्जा करके बनाई थी, वहां पर तो आपने आवंटन बांट दिए 20 परिवारों को, ये कौन सी जमीन है, कितने वर्ग मीटर है, कब इस पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया? ये 4000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि है, जिसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर के ऊपर कब्जा पाया गया है और इस पे बहुत सारी दुकानें बना ली गई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी और आज कब्जा हटा करके इसे पूरी तरह प्लेन किया जाएगा और विभिन्न कार्य के लिए जो भी उपयोगी रहेगा उसके लिए इसका उपयोग निश्चित किया जाएगा। 4000 वर्ग मीटर की ये सरकारी जमीन थी और मुख्य सड़क पर भी है, बहुत बेशकीमती भूमि है ये यहाँ की। सर, कब से कब्जा किया था और कितने हिस्से पर इसके कब्जा करके ये मदरसा और दुकानें बनाएंगी? लगभग 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया गया था इसमें। इस पर भी आप लोगों ने मदरसे कमेटी के लोगों से बात की, मदीना कमेटी की तरह? मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने स्वयं ध्वस्त किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने ध्वस्त नहीं किया।
और नोटिस पीरियड कल खत्म हो गया था, इसलिए आज ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है अभय, पहले सर, बातचीत इसका- की इस जाती जमीन का है, क्या किया सहमति जाएगा? बनाने क्योंकि की मुख्य कोशिश की रोड पर जाती है, है और ये जब भी लोग गरीब नहीं पर- मानते, अवैध कब्जा नहीं छोड़ते, तो फिर इस तरीके से बुलडोजर गरजता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए।